एपिसोड की स्टार्टिंग में फान हान से उसकी अभी तक की सारी एक्स गर्लफ्रेंड और जिन भी फीमेल से वो मिला है उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहता है, लेकिन उनमें से श्याओकी कहीं नहीं थी, जिससे फांग पूछता है कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। फांग हान से श्याओकी की आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन फांग को डर था कि कहीं उसे उसका सीक्रेट पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो डर से उसे बता देता है कि उसने ही मिस्टेक से परफ्यूम की इन्फॉर्मेशन कांग को दे दी थी। ये सुनकर फांग गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी वजह से श्याओकी पर शक किया। हान फिर उसे सॉरी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फांग डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि उसे श्याओकी अभी तक क्यों याद है। डॉक्टर बताता है कि वैसे तो तुम्हारी सभी गर्लफ्रेंड्स का डेटा मेरे पास रहता है, लेकिन श्याओकी का कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है। मे भी तुम 3 मंथ के लिए कैलिफोर्निया गए थे, तभी शायद तुम्हें श्याओकी मिली हो, जिससे फांग को लगता है कि श्याओकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ श्याओकी और जियोबू दोनों कंफ्यूज थे कि फांग श्याओकी से नाराज क्यों है, लेकिन तभी श्याओकी को फांग का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जियोबू कहती है कि मे भी फांग को सब याद आ गया होगा, इसलिए वो तुम्हें वापस कपल होने के लिए बुला रहा है। लेकिन श्याओकी कहती है कि फांग बहुत ही सेल्फिश है, अगर उसे पता चला मेरा ब्लड सैफायर बन सकता है तो वो मेरा ब्लड निकाल लेगा। जियोबू कहती है कि अगर वो तुम्हें हार्म करेगा तो मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी, लेकिन श्याओकी कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अकेले ही केप टाउन चली जाना, जिससे दोनों ही अपसेट होती हैं। फिर श्याओकी फांग से मिलने जाती है, जहाँ फांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। श्याओकी समझती है कि वो जान चुका है कि श्याओकी एक एलियन है। फांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो। श्याओकी कहती है कि तुम्हें पाना चाहती हो, ये किसने कहा। हान पूछता है कि आप दोनों लवर्स हो क्या, तो फांग बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। श्याओकी कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने फोर्सफुली मेरे साथ शादी जो की थी, जिससे सब कंफ्यूज होते हैं। तभी हान श्याओकी से सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी वजह से ही आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, लेकिन मिस्टर फांग को ये लग रहा था कि ये आपने किया है, जिससे श्याओकी समझ जाती है कि फांग को अभी तक उसका सीक्रेट नहीं पता है। फांग उसे फिर कहता है कि अब तुम कितना भी चाहो, लेकिन हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। श्याओकी कुछ कहने जा ही रही थी तो फांग कहता है कि पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं। फिर वो उसे क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और कार कीज देता है और कहता है कि जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी मैं तुम्हें ऐसे ही कंपनसेशन देने को रेडी हूँ, जिससे वो एक्साइटेड होकर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। फांग कहता है कि मुझे पता था कि तुम ग्रीडी पर्सन हो। फिर श्याओकी से कहता है कि तुम कुछ टाइम तक सोचो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और श्याओकी खुश होती है। घर जाकर श्याओकी और जियोबू कंपनसेशन के बारे में रीड करते हैं, जहाँ लिखा था कि एक लड़का जब लड़की को कंपनसेशन ऑफर करता है तो वो उससे फिजिकल कांटेक्ट एंड इंटीमेसी भी मांग सकती है, जिससे दोनों खुश होती हैं क्योंकि ऐसे तो वो जल्दी से हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट डे फांग को श्याओकी का मैसेज आता है जो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट पर बुलाती है, लेकिन यहाँ श्याओकी देखती है कि फांग ने अपनी जगह हान को भेजा है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में वो जानकर अपना सिंक पाइप खराब कर देती है और फांग को कॉल करके उसे ठीक करने के लिए बुलाती है, लेकिन जब फांग आता है तो वो अपने साथ हान को भी लेकर आया था जो पाइप ठीक करने लगता है, जिससे श्याओकी कंफ्यूज होती है और कहती है कि कंपनसेशन देने के लिए तो तुमने कहा था, तो ये सब तुम्हें ही करना चाहिए ना। तो फांग कहता है कि मैं मेरी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से कुछ भी काम करवा सकता हूँ। श्याओकी कुछ सोचकर फांग की गोद में बैठ जाती है और उसे मसाज करने को कहती है। फांग उसे हटाता है लेकिन वो हटती नहीं है, जिससे फांग हान को बुलाता है। तो हान आकर श्याओकी से पूछता है कि कहाँ मसाज करनी है। श्याओकी गुस्सा होकर हान को ही फांग के ऊपर गिरा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में श्याओकी जियोबू से कहती है कि जब से फांग को लगता है कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ वो मुझे अवॉइड करता रहता है, जिससे जियोबू एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सर्च करती है और कहती है कि बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को तब अवॉइड करते हैं जब उन्होंने उनसे पैसे उधार लिए हों। लेकिन श्याओकी कहती है कि फांग तो कितना रिच है तो वो मुझसे पैसे क्यों लेगा, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि फांग के बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें। तभी जियोबू को आइडिया आता है कि वो ली से फांग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकती है, जिससे दोनों खुश होती हैं। नेक्स्ट ली को जियोबू का मैसेज आता है जो उसे होटल में मिलने बुलाती है। वो कंफ्यूज होता है कि जियोबू का इंटेंशन क्या है जो वो मुझे होटल में बुला रही है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ से पता चलता है कि जियोबू ने उसे वहाँ पेंटिंग सिखाने के लिए बुलाया है, जिससे उसकी कंफ्यूजन क्लियर होती है। जब ली पेंटिंग करता है तो जियोबू उससे फांग के बारे में क्वेश्चन करती है। ली को लगता है कि जियोबू उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन शाय है इसीलिए फांग के बारे में पूछ रही है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है। तो वो फांग के बारे में कोई भी बात नहीं करता है और अपने बारे में बताने लगता है, जिससे जियोबू को फांग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालनी थी वो नहीं निकल पाती है और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है।
उसके बाद जियोबू ली की पेंटिंग देखती है और उसमें जो भी कमी थी वो उसे बताती है, जिससे ली अपने स्किल्स से अपसेट होता है। फिर वो ली को ग्लासेस पहनने को देती है और कहती है कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। ली जब ग्लासेस पहनकर आईज ओपन करता है तो वो स्पेस में था, जिससे वो सरप्राइज होता है और खुश होता है। तभी उसे मीटियोर आता दिखाई देता है, जिससे वो जियोबू को प्रोटेक्ट करता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जियोबू याद दिलाती है कि ये सब रियल नहीं है। फिर ली वहाँ सब कुछ एक्सप्लोर करता है और कहता है कि ये सब देखकर लगता है कि मैं कितना ही रिप्लेसेबल हूँ। मेरा बड़ा भाई ऑलवेज बेस्ट है, लेकिन मैं नहीं हूँ। जियोबू कहती है कि तुम्हें बस हिम्मत करके सबको सच बताने की जरूरत है और मुझे मेरा कंप्यूटर ठीक करने की जरूरत है, जिससे ली उसे देखता है और ग्लासेस उतारकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान फांग के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपने भूलने की बीमारी की वजह से किसी भी लड़की को डेट नहीं करते हो, लेकिन बारिश होने के बाद भी आप शाओकी को भूल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि आप शाओकी से कहीं ना कहीं प्यार करते हो, इसलिए आपको शाओकी को ही डेट करना चाहिए। लेकिन फांग उस पर गुस्सा होता है, जिससे हान वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाके कुछ मैसेज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओकी अभी भी अपसेट है कि फांग उसे इग्नोर कर रहा है और वो शाय को इस बारे में बताती है, लेकिन तभी उसे किसी का मैसेज आता है। शाओकी बताती है कि ये पर्सन बार बार मुझे मैसेज करके मैच मेकिंग का काम कर रहा है। मैसेज में लिखा था कि अगर तुम्हें फांग को अपने बातों में फंसाना है तो तुम्हें उसके सामने बीमार होने का नाटक करना चाहिए, और अगर तुम्हारा और फांग का रिलेशन अच्छा हो जाए तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी हेल्प किसने करी है। यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि ये मैसेज करने वाला पर्सन हान है। मैसेज देखने के बाद शाओकी खुश होती है और ऐसा ही करने का डिसाइड करती है। रात को शाओकी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर फांग का वेट करती है। जब फांग आता है तो शाओकी बीमार होने का नाटक करके उसके ऊपर गिर जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन फांग को पता था कि वो नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे हटाता है। फिर भी शाओकी इसके पीछे पीछे आती है, लेकिन तभी शाओकी का पैर मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फांग उसे देखता है, लेकिन फांग को लगता है कि वो अभी भी नाटक कर रही है, पर जब वो खड़ी नहीं हो पाती है तो फांग समझ जाता है कि उसे सच में चोट लगी है, जिससे वो उसके पास आता है और उसे उठाता है और उसे उसके घर तक ले जाता है। फिर वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है, लेकिन शाओकी कहती है कि घर में कोई भी नहीं है और घर में लॉक लगा है, तब ऐसे बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ। तो फांग उसे फिर से उठाता है और अपने घर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शाओकी के घर से जियोबू और चाय दोनों बाहर आ रही हैं। चाय तो बहुत खुश थी कि फाइनली फांग एंड शाओकी के बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन जियोबू अपसेट होके रोने जैसा करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग शाओकी के पैर में पट्टी बांध रहा है। पट्टी बांधने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शाओकी उसे रोक के उसे हक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और मुझे अकेले नहीं रहना है, इतनी ठंड में तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जिससे फांग उसे बेड पर बिठाता है और उसके क्लोज आता है। शाओकी को लगता है कि फांग उसे किस करने वाला है, लेकिन रियल में फांग उसे किस करने नहीं बल्कि एसी का रिमोट लेने आया था। फिर वो रिमोट लेकर एसी बंद कर देता है और शाओकी से कहता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, शाओकी उसे फिर से हक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, पहले तो तुम मुझे हमेशा हक करके सोते थे अगर मेरी तबीयत खराब होती थी, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर तुम मुझे हक नहीं करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। जिससे फांग कुछ सोचता है और हम देखते हैं कि फांग ने शाओकी के ऊपर बहुत सारे ब्लैंकेट्स रख दिए हैं। शाओकी को रियल में गर्मी लग गई थी, जिससे वो हैट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हैट पहन के रखो, जिससे शाओकी कुछ नहीं कर पाती है। जब फांग वहाँ से जाने वाला था तो शाओकी उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि नींद में मैं ब्लैंकेट को पैर से हटा दूंगी, तुम्हें मेरी आदतें पता है, फिर भी तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। फांग कहता है कि अच्छा ऐसा है तो रुको मैं अभी आता हूँ। उसके बाद फांग वहाँ से जाता है तो शाओकी को ऐसा लगता है कि अब तो फांग उसके साथ ही सोएगा, लेकिन हम देखते हैं कि फांग बेल्ट लेके आ रहा है, जिससे शाओकी शॉक होती है और फांग बेल्ट लेके शाओकी के बहुत ही क्लोज आ जाता है, जिससे शाओकी को लगता है कि पता नहीं अब वो क्या करने वाला है, और इसके फांग शाओकी को बेल्ट से कंबल से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में शाओकी अपनी पावर का यूज करके फ्री हो जाती है और फांग के पास जाने का ट्राई करती है, लेकिन फांग ने अपने रूम के डोर पर इलेक्ट्रिक लॉक लगा के रखा था, जिससे शाओकी अंदर नहीं जा पाती है और वो स्माइल करता है। नेक्स्ट डे जब शाओकी उठती है तो फांग घर में नहीं था, लेकिन वो शाओकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गया था और उसके लिए नोट लिख कर गया था कि वो ब्रेकफास्ट करके अपने घर चली जाए, जिससे शाओकी अपसेट होकर घर जाती है। तो जियोबू उससे पूछती है कि कल रात को क्या हुआ, तो शाओकी उसे सारी ही बातें बताती है, जिससे दोनों ही अपसेट होते हैं कि अब हार्मोन्स कैसे कलेक्ट होंगे। लेकिन तभी जियोबू सजेस्ट करती है कि फांग काम करता है, इसीलिए वो फ्री नहीं होता है कि तुमसे मिल सके, इसीलिए तुम्हें भी
भी उसके साथ काम करना चाहिए ताकि तुम उसके क्लोज रह सको। शाओकी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे शाओकी फांग के ऑफिस में पहुंच जाती है और उससे चिपक कर रोने लगती है और कहती है कि तुमसे दूर मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फांग इरिटेट होकर हान को बुलाता है, लेकिन हान अपने डेस्क पर नहीं था, बल्कि वो तो साइड में छुपा हुआ था। जब शाओकी फांग को नहीं छोड़ती है तो वो गुस्से में उसे वॉल से पिन करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ जॉब चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। तो शाओकी कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। फांग सोचता है और कहता है कि यहाँ जॉब करने के 3 रूल होंगे। सबसे पहला, तुम्हें जो काम दिया जाए वो करना होगा। दूसरा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। और तीसरा, तुम ऑफिस में किसी को भी ये नहीं बता सकती हो कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। शाओकी इन सब के लिए अग्री होती है, तो फांग भी उसे जॉब दे देता है, जिससे वो खुशी से वहाँ से जाती है। लेकिन तभी फांग नोटिस करता है कि उसके पैर में रियल में चोट नहीं लगी थी, वो तो बस नाटक कर रही थी, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओकी ऑफिस के लिए रेडी होती है और जब हान फांग को लेने आया था तो वो भी फांग की कार में जाकर बैठ जाती है, जिससे फांग कंफ्यूज होता है। तो वो फांग से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फांग कहता है कि तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो। तो शाओकी कहती है कि मैं सारे रूल फॉलो कर तो रही हूँ। फांग उसमें एक और रूल ऐड करने को कहता है कि शाओकी उससे 10 मीटर दूर रहेगी, जिसके लिए शाओकी भी अग्री होती है। तो फांग उसे वहीं उतार कर चला जाता है, जिससे शाओकी को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में वो चलते हुए ऑफिस आती है और इमेजिन करती है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगी तो फांग उससे इम्प्रेस होगा और उससे किस भी करेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। लेकिन तभी हान उसे होश में लाता है और उसे टेबल पर बैठने को कहता है। तो शाओकी देखती है कि वो फांग के केबिन से बहुत ही दूर है। तभी फांग वहाँ से निकलता है तो शाओकी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन फांग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है। तो शाओकी रुक जाती है, जिसके बाद शाओकी हान से कहती है कि उसे फांग के ऑफिस के पास में रहना है, वो इतना दूर नहीं रह सकती है, तो तुम जाके फांग से बात करो। जब ये बात लेकर हान फांग के पास जाता है तो फांग कहता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, उसके नहीं। जैसा मैं कहूँगा यहाँ पे वही होगा, और साथ में उसे ये भी कह देना कि उसके पास सिर्फ 3 चांसेस हैं, अगर उसने 3 चांसेस तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हान ये सब जाकर शाओकी को बताता है और शाओकी इन सबसे अपसेट होती है। फिर हान उसे कॉपीज बनाने के लिए पेपर्स देता है। वो जब प्रिंटर के पास जाती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि प्रिंटर कैसे यूज करना है। वो प्रिंटर पे अपना फेस रख के उसे प्रिंट करती है। फांग ये सब कुछ देखता है और उससे कहता है कि तुम पेपर एंड इंक खराब कर रही हो, इसलिए तुम्हारा 1 पॉइंट चला गया है, जिससे शाओकी कंफ्यूज होती है। तभी फांग देखता है कि शाओकी ने अपने फेस को ही प्रिंट किया है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग सबके साथ मीटिंग में है। तभी शाओकी वहाँ पे पेपर्स लेकर आती है और सबको देती है। यहाँ पर डायरेक्टर्स बताते हैं हमारा लास्ट प्रोडक्ट बहुत ही बड़ा फ्लॉप गया है, क्योंकि सभी उस पर हेट कमेंट्स कर रहे हैं और उसके रिव्यूज भी बहुत ही खराब हो रहे हैं। फांग सबसे कहता है कि जरूर ये कंपनी के ही किसी पर्सन का काम होगा, वरना इतने बंच में इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलना पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से सब फांग की बात पे एग्री होते हैं और शाओकी भी फांग से इम्प्रेस होती है कि वो कितने ही अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब फांग अपने ऑफिस में जाता है तो शाओकी भी उसके पीछे पीछे जाती है। फांग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है तो वो पीछे होती है, लेकिन जैसे ही फांग अपने चेयर पे बैठता है शाओकी फांग की तारीफ करने लगती है और उसके लिए डांस करती है, जो देखकर फांग और हान दोनों ही शॉक होते हैं। शाओकी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो। उसके बाद फांग कहता है कि तुम्हें भी कंपनी में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिससे शाओकी कंफ्यूज होती है। लेकिन जब शाओकी बाहर जाती है तब हम देखते हैं कि कंपनी में सभी लोग शाओकी को कुछ न कुछ काम देते रहते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती है। सारे काम करके वो बहुत थक जाती है और अपने डेस्क पे ही सो जाती है। तभी वहाँ पे फांग आता है और उसे सोते हुए देख लेता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम्हारी सेकंड स्ट्राइक भी हो गई है, तुमने तीसरी कोई भी गलती करी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिससे शाओकी खड़ी होकर काम करने लगती है। तभी फांग देखता है कि कंपनी में सभी बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो प्रोडक्ट का रिव्यू खराब हुआ है उसे सही भी तो करना है। उसके बाद हान उसके पास आता है और सारी ही रिपोर्ट देता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसने आपसे जरूर बदला लेने के लिए ये सब किया होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि कांग साइड में बैठा बैठा हंस रहा है और रिव्यूज पढ़ रहा है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कांग ही वो पर्सन है जिसने ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कांग अपनी कॉफी लेने जाता है तो फान उसके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि ये जो भी हुआ है वो तुमने ही किया है। तो कांग कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे ही स्टाफ में से किसी पर्सन ने ये किया होगा, क्योंकि तुम्ही ने हाल ही में नया स्टाफ हायर किया है, इसीलिए तुम्हें अपने स्टाफ पे भरोसा रखना चाहिए। जिससे फांग उससे कहता है कि ये जिसने भी किया होगा उसके लिए सही नहीं रहेगा और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कांग जाओ को फोन करके बताता है कि शायद फान को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। जाओ कहती है कि जब तक उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है और फोन कट कर देती है।
उसके बाद जाओ ली को फोन करती है। जब वो ली से बात कर ही रही थी तभी ली के पास जाओबू आती है, जिससे जाओ उससे पूछती है कि तुम अब्रॉड रहते हो फिर भी हमेशा तुम्हारे पास चाइनीज लोग ही क्यों होते हैं। ली घबराते हुए कहता है कि जाओ वो चाइनीज नहीं है, वो कोरियन है, जिससे जाओ वो कोरियन में बात करने लगती है और साथ ही वो इंग्लिश में भी बात करती है और 2-3 और लैंग्वेज में बात करती है, जिससे जाओ इम्प्रेस होती है और उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है। लेकिन ली कहता है कि वो भी बिजी है और फोन कट कर देता है। उसके बाद वो जाबू को थैंक यू कहता है और उससे इम्प्रेस होता है कि उसे इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। उसके बाद वो जाबू को वो कंप्यूटर के पास लेके जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। जाबू कंप्यूटर देखती है और समझ जाती है कि वो इस कंप्यूटर को यूज कर सकती है, जिससे वो ली से कहती है कि मुझे जूस चाहिए और वहाँ से जाने को कहती है। जब ली वहाँ से चला जाता है तो वो कंप्यूटर का यूज करके सारी ही इन्फॉर्मेशन उसमें से लेने लगती है, लेकिन उसी टाइम पर ली वहाँ आ जाता है और उसे ये सब करते हुए देख लेता है, जिससे जाओबू शॉक होती है। ली उससे कहता है कि तुम बहुत ही अलग हो, तुम्हें गेम भी खेलना आता है, तुम्हें पेंटिंग भी आती है और तुम्हें कंप्यूटर्स ठीक करना भी आता है, तुम रियल में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जाओबू यहाँ पे शांत फील करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ली को उस पर डाउट हो रहा है। जाओबू से थैंक यू कहती है उसके साथ आने के लिए। तो ली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस तुम्हारे टिकट का बिल पे किया है। और वो कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कपल एक दूसरे के लिए ये सब चीजें करते हैं। जाबू कहती है कि मैंने टीवी में देखा है कि कपल काफी कुछ करते हैं, वो हग भी करते हैं, किस भी करते हैं, इंटीमेट भी होते हैं। ये सुनकर ली उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि हमें इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शाओ की जब ऑफिस में थी तब उसे 3rd फ्लोर पे फाइल लेके जाना था, लेकिन पता चलता है कि लिफ्ट बंद है, जिससे वो सोचती है कि वो अपने पावर से चली जाएगी, लेकिन सब जगह कैमरास होते हैं तो वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती है और उसे पूरा दिन सीढ़ियों से ही ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। और जब वो घर आती है तो शाओ उसे मसाज करके देती है। शाओ की बहुत ही अपसेट थी कि उसे कितना सारा काम करना पड़ रहा है। शाओ कहती है कि इंसानों की लाइफ ऐसी ही होती है, उन्हें पूरी लाइफ मेहनत करके काम करना पड़ता है। तभी जाबू देखती है कि शाओकी का एक बाल टूट चुका है, जिससे शाओकी रोती है क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब स्ट्रेस की वजह से उसका बाल टूटा था। फिर वो कहती है कि इस तरह तो नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लैपटॉप में सर्च करते हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय क्या करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओकी एक नई कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में आई है, जिसे सब लोग देखते हैं। उसके बाद जब वो प्रिंटर के पास जाती है तो वो जाबो को कॉल करती है, जिससे जाबो खुद को प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर लेती है और शाओकी की सारी ही प्रिंटिंग करके दे देती है। उसके बाद शाओकी उन पेपर्स को लेके एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे कैमरास नहीं थे और अपने मैजिक से पेपर को स्टेपल कर देती है। फिर वो मीटिंग में जाकर सारे पेपर्स रखती है। ये देखकर फांग भी उससे इम्प्रेस होता है। मीटिंग में पता चलता है कि रिव्यूज की जो उनकी प्रॉब्लम थी वो क्लियर कर दी गई है, लेकिन अभी भी सेल्स बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहे हैं। फांग डिसाइड करता है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। सभी लोग अपना अपना सजेशन दे रहे थे, लेकिन उसी टाइम शाओकी सजेस्ट करती है कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी समझ में आए। फांग को पहले ये बात सही नहीं लगती है, लेकिन मीटिंग में सभी लोग शाओकी की बात से अग्री होते हैं, जिससे फांग भी लाइव स्ट्रीमिंग करने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और कंपनी का मेकअप अपने फेस पे लगा रही है, लेकिन कमेंट में सब यही कह रहे थे कि वो फिल्टर यूज कर रही है और उसने रियल में अच्छा मेकअप यूज नहीं किया है, जिससे शाओकी कहती है कि मैं सबको यकीन दिलाने के लिए अभी ही जिम में जाने को रेडी हूँ। दूसरी तरफ फांग एंड हान चल के आ रहे थे, तभी फांग नोटिस करता है कि शाओकी अपने डेस्क पे नहीं है, तो फान उसे बताता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जिम में गई हुई है और उससे कहता है कि हम भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फांग उसे मना कर देता है। जब हान वहाँ से चला जाता है तो फांग अपने फोन में शाओकी की लाइव स्ट्रीमिंग देखता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि लोग बहुत ही ज्यादा हेट कमेंट कर रहे हैं, जिससे वो अपने ऑफिस में जाता है और अपने कंप्यूटर पर बैठ के अच्छे कमेंट्स करने लगता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जाबू एंड चाय भी लाइव स्ट्रीमिंग पे गुड कमेंट्स कर रहे हैं और जो खराब कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें सुना रहे हैं। शाओकी जिम कर रही थी, जिससे उसे बहुत ही स्वेटिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि उसने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है, जिससे वो कहती है कि मैं स्विमिंग के लिए भी जा सकती हूँ और वो पूल में जाने का डिसाइड करती है। फिर वो पानी में कूद जाती है और सबको दिखाती है कि मेरा मेकअप एकदम परफेक्ट है, यानी कंपनी का मेकअप अच्छा है और मैं कोई भी फिल्टर यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओकी के पैर में स्ट्रेन होने लगता है और वो स्विम नहीं कर पाती है, जिससे वो डूबने लगती है। सेम उसी टाइम पर वहाँ से फांग निकलता है जो देखता है कि शाओकी डूब रही है, जिससे वो घबरा कर शाओकी के पास जाता है और पानी में कूद जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।